तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फिज़िक्स। इसके पहले हम लोग ने 10th में फिज़िक्स में चैप्टर स्टार्ट किए थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर हम लोग ने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया था और रिफ्रैक्शन में हम लोग ने डेफिनेशन और स्नेल्स लॉ वगैरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसके पहले हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब कर लिया था। जो नहीं देख पाया है उसको वो आई बटन में जाके उसको देख सकता है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ, पहले मैं क्लास 10th, इसमें हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वी आर स्टडिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, right? So today's topic is principle of reversibility। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बच्चों, और इसको समझना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है ये, आइए देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि लाइट जिस पाथ से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन उसी डायरेक्शन में वापस चली जाए, तो उस पाथ को हम लोग बोलते हैं रिट्रेसिंग ऑफ पाथ, और उस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आप समझते हैं इसको? फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब यहाँ पे एक लाइट हम लोग ने इंसिडेंट करा है। अब ये लाइट जब इंसिडेंट कराएंगे, मान लेते हैं m2, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है बच्चों? μ2। तो डेंसर मीडियम कौन सा हो जाएगा? सेकेंड मीडियम। और जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट क्या हो जाएगी? बेंड्स हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल पहले हम लोग ने सही ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, तो इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है बच्चों। अब अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट सीधे चली जाती, लेकिन ये सीधे ना जाके क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये बेंड हो गई। इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ से लाइट वापस आ रही है, और इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों सपोज करो कि हम लोग ने इस मीडियम में क्या कर दिया? एक मिरर लगा दिया। एक मिरर जब हम लोग लगाएंगे और इस तरीके से उसको रखेंगे, जैसे ये जो लाइट आ रही है ये इसके ऊपर 90 डिग्री बना रही है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? इस मिरर पे 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो लाइट क्या होगी? वापस इसी पाथ को फॉलो करते हुए इस पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। जिस डायरेक्शन से लाइट आई थी उसी डायरेक्शन से वापस चली जाएगी। इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है। तो लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है अगर उसी डायरेक्शन से वापस चली जाए तो उस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और ये जो अपने पाथ को वापस फॉलो कर रही है, इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग रीट्रेसिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रीट्रेसिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन है, मान लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है आपका? कुछ इस तरीके से, ये लाइट ऐसे आई होगी और यहाँ से इस तरीके से बेंड होगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा sin i अपॉन sin r, राइट। अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है? सेकेंड केस में ये हो रहा है कि जो लाइट है वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, यानी ये कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। यहाँ पे मिरर लगा दिए हैं, ये मिरर लगा दिया हम लोग यहाँ पे। तो इस मिरर से ये लाइट क्या हो रही है? वापस रिट्रेस होके और यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो रही है। तो ये एंगल तो वही रहेगा बच्चों, क्योंकि अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, ये भी वही रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या था? μ1, और इसका क्या था? μ2। तो अगर हम लोग यहाँ से अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें किसका? फर्स्ट मीडियम का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों साइन r अपॉन साइन i
राइट। ये स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है बच्चों, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ से लाइट जा रही है μ2 × वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये r जो होगा इस मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी सेकंड केस के लिए, तो ये साइन r हो जाएगा इज इक्वल्स टू μ1 और ये हो जाएगा साइन i, राइट। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन μ2 क्या हो जाएगा साइन r अपॉन साइन i। अब μ12 का मतलब क्या है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन r अपॉन साइन i, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेम मैंने भी यहाँ पे वही लिखा था साइन r अपॉन साइन i, ठीक है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दो इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों जो हो जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन μ12। तो μ21 बराबर क्या आ गया बच्चों, तो यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा क्या, μ21 इज इक्वल्स टू μ12, ठीक है। अब इसी बेसिस पे आपके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका अगर ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, ठीक है। अब बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5 ऐसे दिया हुआ है। अब बोल देगा कि निकालिए आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसमें हम लोग का फॉर्मूला पता है कि μ21 बराबर क्या होगा,1 अपॉन μ12 हो जाएगा। तो μAW क्या हो जाएगा 1 अपॉन μWA। 1 अपॉन μWA क्या है बच्चों 1.5, तो 1.5 ये हो जाएगा 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला क्या, μ21 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन μ12। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तब तक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।